जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है ये मैं उन सब भक्तों के लिए बना रहा हूँ जिनके अक्सर मेरे पास सवाल आते हैं, मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं कि गुरुजी हमें बताइए कि हमारे सपने में कोई सवारी आ रही है, कोई शक्ति आ रही है, कोई आपको शक्ति दिखाई दे रही है, कोई कोई भी चीज़ आपको सपने में दिखाई दे रही है जिसको आप जानना चाहते हैं, मन में आपके विचार बनते हैं, ये क्या चीज़ है और क्यों हमारे सपने में बार बार हमें दिखाई दे रही है या अचानक से क्यों दिख रही है ये मुझे। तो इन सब चीज़ों की जानकारी लोग लेना चाहते हैं क्योंकि उनके मन में विचार चलते हैं और वो उसकी वजह से परेशान रहते हैं। तो सपने में अगर आपको कभी भी कोई शक्ति या कोई भी सवारी आते हुए दिखे तो उसका क्या अर्थ है, सारी चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो मेरी सबसे पहले ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको ध्यान से सुनिए। कभी भी आपको अगर समझ ना आए वीडियो तो 2 बार 3 बार आप ज़रूर सुनिए, ताकि आप क्वेश्चन पूछने से पहले, अपने प्रश्न पूछने से पहले उस चीज़ को अच्छे से समझ जाएं। कई बार ये होता है कि हम वीडियो को चलते चलते सुनते हैं और हमें समझ नहीं आता और 10 बार सवाल खड़े हो जाते हैं और वीडियो बनाने के पीछे जो हमारा मकसद होता है या मेरा मकसद होता है उसको मैं सफलतापूर्वक नहीं ले पाता। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए, ताकि आपको जो आपका सवाल है उसको मैं आप तक पहुंचा सकूं, उसका जवाब आप तक पहुंचा सकूं और आपको वो चीज़ समझ आ सके। तो इसको वीडियो के माध्यम से जो आज की जानकारी मैं देने वाला हूं वो आप ध्यान से सुनिएगा। अब इसमें होता क्या है, जब आपको सपने में सवारी आते हुए दिखती है, खुद पे आते हुए दिखती है, किसी पे आते हुए दिखती है, या बार बार कोई शक्ति आपको दर्शन देने की कोशिश करती है, तो उसका अर्थ ये है कि आप जब लंबे समय तक, जैसे 3 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, साल भर हो गया, आप किसी भी शक्ति की प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उसका पाठ कर रहे हैं, बार बार जप कर रहे हैं उसका। तो जैसे अगर मान लीजिए देवी भगवती हैं, उनके नाम से आप उनकी दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, उनके मंत्र का जाप करते हैं और लगातार आप करते जा रहे हैं, आपको 6 महीने साल भर हो गया करते करते करते, पर आपको वो शक्ति आपको नहीं दिखाई दे रही है या कुछ एहसास नहीं करा पा रही है, या आपको प्रतीत ही नहीं होता, आपने इतना जाप कर लिया, आपको ध्यान आपने लगा लिया, पर वो शक्ति को किसी भी रूप में आपको दर्शन नहीं दे रही है। तो कई बार आपके मन में एक सवाल उठ जाता है कि मैंने इतनी पूजा भक्ति करी पर आज तक मुझे इस शक्ति के दर्शन नहीं हुए। जो कि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं माँ भगवती की दर्शन करना चाहती हूँ, भोले भंडारी जी का दर्शन करना चाहता हूँ, हनुमान बाबा जी के दर्शन करना चाहता हूँ, चाहे वो सपने में हो, साक्षात हो, पर हो नहीं पाता। तो इसके पीछे कारण क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सर्वप्रथम आप जब इस सब पूजा पाठ में रहते हैं और आप किसी चीज़ का जाप करते हैं, उनको मानते हैं, उनके ध्यान करते हैं, और तभी भी वो शक्ति आपको कैसे भी करके दर्शन नहीं दे पाती। और दूसरा, इसमें एक और चीज़ें ध्यान रखने की, कई बार ऐसा होता है कि आपको हल्के फुल्के दर्शन दर्शन या महसूस कह सकते हैं आप उसे, महसूस होता है जैसे आपकी थोड़ी सी शरीर में झंझनाहट हो जाए, कुछ इस तरीके का एहसास हो जाए। तो हल्का सा महसूस ज़रूर होगा आपको ध्यान पाठ करते हुए कि मुझे कुछ महसूस हुआ है, कोई शक्ति है, पर वो पूरी तरीके से खुल के आपके सामने नहीं आ पाती या आपको दर्शन नहीं दे पाती। तो उसके पीछे कारण क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके पीछे कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है कि आप दिन रात एक शक्ति की पूजा कर रहे हैं, उसको देखना चाहते हैं, उसके दर्शन करना चाहते हैं, पर चाह के भी ऐसी चीज़ आपको प्रतीत नहीं हो पाती या सपने में आपको उनके दर्शन नहीं हो पाते। तो इसके पीछे जो रीज़न है, जो कारण है, वो ये है कि कई बार ऐसा होता है कि आपके ऊपर या आपके घर पे किसी किसी ने तंत्र विद्या कर दी है, किसी ने कुछ बंधन कर दिया है। जैसे घर को आपके चारों तरफ से आप कीलित करते हैं, उसी तरीके से किसी संत महात्मा ने, कोई जाने में भगत ने, किसी तांत्रिक ने इस घर का बंधन कर दिया है। तो इस कारण से वो शक्ति आपको कई बार कोशिश करती है कि वो आप तक अपना एक हर चीज़ का इंडिकेशन दे, पर वो नहीं दे पाती, क्योंकि वो बंधन ऐसा है कि वो उस बंधन को आगे पार नहीं कर पाती और आपके घर तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए आपको ना दर्शन दे पाती है, ना प्रतीत करा पाती है कि मैं हूँ, मैं आपके साथ हूँ।
तो जिसकी वजह से वो ना ही आपके सामने खुल के आती है, ना ही आपके स्वप्न में आपको दर्शन देती है। और ये सब उन लोगों के काम होते हैं जो उल जलूल कामों में बंधे रहते हैं, जो दूसरे का बुरा करने की कोशिश करते हैं और दूसरों का भला कभी नहीं सोच सकते। तो वो इस तरीके के अक्सर काम कर देते हैं, बंधन कर देंगे, तंत्र विद्या कर देंगे, गलत चीज़ें छोड़ देंगे, बुरी चीज़ों का प्रयोग करके आपके घर को नकारात्मक ऊर्जा से भर देंगे, तो जिसकी वजह से आपके साथ ये सब होता है। भगवान की ऐसी लीला है कि भगवान ने अगर न्याय बनाया है तो अन्याय बनाया है, कुछ बुरा बनाया है तो कुछ भला बनाया है, और अगर किसी को बीमार करा है तो उसका इलाज भी बनाया है। तो तंत्र विद्या कर देता है, जिसकी वजह से मैं शक्ति को तो नहीं पर आपके घर के बंधन को बोल सकता हूँ कि घर को अगर किसी ने बांध दिया है, कहीं आपकी तंत्र विद्या कर दी है जिसकी वजह से वो शक्ति घर पे प्रवेश नहीं कर पाती या फिर बंधन में बंध जाती है कि जिसकी वजह से वो आगे ना बढ़ पाए, तो इन सब चीज़ों का हल भी है, इन सब चीज़ों का उपाय भी है और इन सब चीज़ों का तरीका भी है। तो भगवान ने क्या करा है कि भगवान ने फिर इसके लिए निस्तारण निकाला है। जैसे होली हो गई, दिवाली हो गई, अमावस्या हो गई, तो इस समय पे जितने भी पितृ होते हैं, प्रेत होते हैं, भूत होते हैं, जितनी भी शक्तियाँ होती हैं, दैव्य शक्तियाँ होती हैं, सारी इस समय पे आपने हर एक बंधन से मुक्त हो जाती है, वो खुल के सामने आती हैं, उनकी शक्तियाँ मजबूत हो जाती हैं उस समय पे। तो वो खुद अपने जो भगत होते हैं, जो उनके सेवाकार होते हैं, जो उनका जाप करते हैं, जो उनको ध्यान करते हैं, जो उनको सुबह शाम दर्शन करना चाहते हैं, तो उनको कैसी ना कैसे करके संपर्क करती हैं और समक्ष प्रकट होके या फिर कैसे भी माध्यम से उनको बताती हैं कि ये शक्ति है, मैं वो शक्ति हूँ, या मैं इस तरीके से काम करूँगी। सारी चीज़ों का इंडिकेशन वो इन समय पे दे देती हैं। इसीलिए हमेशा बोलता हूँ, जो उपाय होते हैं, जो सिद्धियाँ होती हैं और जो जाप होते हैं, अगर आप होली, दिवाली और आपका ये अमावस्या हो गया, इन सब समय पे अगर आप करते हो तो आपकी क्रियाएं बहुत अच्छे से इस चीज़ को फलीभूत करती हैं, आपकी सिद्धियां इन सब चीज़ों को फलीभूत करती हैं और आपके काम बनाती हैं। तो इन चीज़ों का भी अक्सर हमें ध्यान रखना चाहिए। को स्वप्न में अपने ऊपर सवारी आते हुए दिख गया, या किसी भी अपने परिवार के किसी भी सदस्य के ऊपर सवारी आते हुए दिखा, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि वो शक्ति आपके ऊपर अपनी कृपा बरसा रही है या अपना आशीर्वाद बना रही है, ये वो आपके घर में प्रवेश करना चाह रही है। जिस शक्ति को आप ध्यान करते हैं, जो भी शक्ति आपको स्वप्न में आके अपने दर्शन दे रही है, तो इसका सबसे पहला अर्थ तो यही निकलता है जिसका आपको ध्यान रखना है। और आपको वो बताना चाह रही है कि आपको किस तरीके से काम करना है या क्या काम करना है, या कारण क्या है मेरा या कारण क्या है इस शक्ति का आने का। तो जब आपको ये शक्ति अगर आपके ऊपर आते हुए दिख जाए या आपके परिवार के किसी सदस्य के ऊपर आते हुए दिख जाए, तो दूसरे दिन सुबह उठते ही सबसे पहले तो उस शक्ति का धन्यवाद कीजिए, जिस शक्ति ने आपको सवारी के रूप में दिखाया है। दूसरा, उनका भोग प्रसाद ज़रूर लगाइए, जो भी शक्ति ने दर्शन दिए हैं उनका भोग प्रसाद ज़रूर लगाइए, ताकि उस शक्ति को भी पता लग जाए कि हाँ, मेरा इंडिकेशन जो मैं उसको बताना चाह रही थी या जो मैं बताना चाह रहा था, जो भी शक्ति आई है उसको, मेरे भगत को पता लग चुका है कि मैं उसके पास आई थी या मैं उसके पास आया था और उसने मुझे भोग प्रसाद लगाया। तो इससे क्या होगा, जब भोग प्रसाद लगाओगे वो शक्ति और प्रसन्न होगी, शक्ति और मजबूत होगी, मजबूती होगी तो आपकी घर की सब दुख दलेदरी और सबके रोग दोष दूर होंगे, सारे काम बनने लग जाएंगे और आगे फिर वो शक्ति आपके ऊपर प्रसन्न होके और आशीर्वाद देगी और काम बनाएगी और चीज़ों का आपका समर्थन करेगी, ताकि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें या दूसरों का अगर भला करना चाहते हैं तो वो भी काम बनाएगी। तो सर्वप्रथम जो मैंने आपका सवाल था उसका जवाब मैं दे चुका हूँ कि भाई, शक्ति अगर आपको स्वप्न में आके दिखाती है कि किसी की सवारी के रूप में या किसी भी घर के रिश्तेदार के सवारी के रूप में आती है, तो उसका अर्थ जैसा मैंने बताया कि वो शक्ति आप पे प्रसन्न है। और ये बहुत ही अच्छा संकेत है, बहुत शुभ संकेत है अगर कोई शक्ति आके आपके स्वप्न में आके सवारी के रूप में लेके आपको दर्शन दे देती है। तो इसकी आपको पूजा करनी है, उनका भोग प्रसाद चढ़ाना है, उनको धन्यवाद करना है और आगे अपनी कृपा बनाए रखने के लिए प्रार्थना करनी है, ताकि वो शक्ति और मजबूत होके आए।
आपके सपने में अगर कुछ इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं या होंगी या होती आई हैं, जहां आपने इस चीज़ को, अगर कुछ भगत हैं जिन्होंने इनको ध्यान नहीं करा, नेगलेक्ट कर दिया, अवॉइड कर दिया, तो बिल्कुल बहुत गलत बात है। क्योंकि अगर कोई ईष्ट, कोई शक्ति आपके पास आपको दर्शन दे रही है, वो आपके काम बनाना चाह रही है, वो आपको आशीर्वाद देना चाह रही है, वो आपसे प्रसन्न है, चाहे आपके पिछले जन्मों के कर्म की वजह से, चाहे इस जन्म में करी हुई मंत्र जाप सिद्धियाँ, कुछ भी आपने पूजा पाठ करी हो, उसका फल आपको देना चाह रही है, वो आपके साथ चलना चाह रही है, तो उस चीज़ को आप अवॉइड मत कीजिए। क्योंकि होता क्या है, जैसे हम इंसान हैं, अगर हमें कोई इंसान पूछेगा ही नहीं, तो फिर एक समय आएगा जब वो दूसरा इंसान नाराज़ हो जाएगा और आपको फिर दोबारा पूछेगा नहीं। और एक समय आएगा, अगर आप उस इंसान को पूछते हैं, उसको मानते हैं, उसको देखते हैं, तो वो इंसान, दूसरा इंसान खुश होगा और वो आपकी बात मानेगा, वो आप पे कृपा, मतलब चीज़ में सपोर्ट करेगा, मदद करेगा। तो उसी तरीके से ये शक्तियाँ हैं, अगर वो बार बार आके आपको बताना चाह रही हैं कि भाई मैं हूँ, मैं तेरे लिए हूँ, मैं तेरे लिए काम करना चाहती हूँ या तेरा काम बनाना चाहती हूँ, तो आप उनको भोग प्रसाद, उनको उनकी पूजा पाठ, उनका विधान जो भी होता है, उस तरीके से अगर आप उनको करेंगे, पाठ करेंगे उनके लिए, तो आपके सारे काम बनने चालू हो जाएंगे, सारे काम बन जाएंगे। तो इस चीज़ को अवॉइड ना करें, इस चीज़ से डरे नहीं, अपने पे, अंदर पे विश्वास रखें, उस शक्ति पे विश्वास रखें जिसको आप मानते हैं। वो कहीं ना कहीं आपका साथ ज़रूर देगी और कभी भी आपको गड्ढे में नहीं गिरने देगी। इसमें एक और सवाल आता है मेरे पास, जब भगत पूछते हैं कि हमें प्रत्यक्ष दर्शन करने हैं, साक्षात दर्शन करने हैं माँ काली के, माँ भगवती के, भोले भंडारी जी के, हनुमान बाबा जी के, कैसे हैं जब, तो उन लोगों के लिए भी मैं एक ज्ञानवर्धक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, ऐसा होता है दुनिया में बहुत बड़े बड़े साधक हैं और बहुत मात्र एक छोटे से साधक भी हैं जिन्होंने अभी साधना ही शुरू करी है और जो कई ही सालों से साधना कर रहे हैं। तो ऐसा हुआ है कि बड़े बड़े साधकों को प्रत्येक दर्शन नहीं हुए हैं, पर कई बार छोटे साधक को हो जाते हैं। तो उसमें आपकी पूजा भक्ति, आपकी भाव, आपकी भावना बहुत मायने रखती है। तो जब आप किसी चीज़ का ध्यान करें, उसे तन मन धन से माने, उसको दिल से माने, उसका विधान दिल से करें, उसका प्रॉपर तरीके से आप उसको फॉलो करें, तो देखिएगा आपको प्रत्येक दर्शन भी होंगे, आपको किसी ना किसी रूप में। चाहे देखो, बड़ी बड़ी शक्तियाँ होती हैं, वो इतनी सूक्ष्म होती हैं कि वो एकदम किसी को दर्शन नहीं देती, एकदम प्रत्यक्ष आपके सामने खड़ी नहीं होती। तो उसे कहीं प्रयत्न करने पड़ते हैं। प्रयत्न में वो मतलब कि आपको उसके लिए काफ़ी ध्यान मगन होना पड़ता है, उस चीज़ में फोकस करना पड़ता है, उस चीज़ के लिए काफ़ी विधान करने पड़ते हैं, तब जाके कोई शक्ति प्रत्यक्ष प्रकट होती है। कई बार ऐसा होता है, शक्ति आपसे इतनी प्रसन्न है कि वो आपके साथ साक्षात खड़ी भी हो जाएगी, और कई बार ऐसा होगा वो किसी ना किसी रूप में आपको दिख जाएगी या संकेत दे देगी। तो इस चीज़ का भावना, इस चीज़ का भाव आपको ज़रूर रखना है। चाहे वो किसी भी रूप में आपको मिले, वो शक्ति होगी तो उसकी इज्जत कीजिए, उसका ध्यान कीजिए, उसे नेग्लेक्ट मत कीजिए, उसे अवॉइड मत कीजिए। ज़िंदगी में अगर कोई शक्ति कुछ भी बना सकती है तो कुछ भी छीन भी सकती है। ये हर एक साधक, हर एक भगत, हर एक तांत्रिक, हर एक विद्वान को पता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। मैं आशा करता हूँ जो आज का वीडियो है आप लोगों को सफलतापूर्वक समझ आया होगा। आपके फिर भी कोई सवाल रह जाते हैं तो कमेंट करिए। आप मुझे इंस्टाग्राम के माध्यम से संपर्क कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा अपनी डिटेल देता हूँ इंस्टाग्राम की। वहाँ पर आप मुझे ऑडियो कॉल के माध्यम से कॉल भी कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं, ताकि आपके सवालों के जवाब मैं तुरंत दे सकूँ। बाकी कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई तंत्र विद्या, कोई मंत्र विद्या, कोई भूत पिचास, कैसी भी जानकारी, कोई भी परेशानी, घर के कलह कलेश, किसी का शादी रुक गई है, किसी के काम नहीं बन रहे हैं, किसी की नौकरी चली गई, किसी पे कर्जा हो गया, तो आप लोग मुझसे ज़रूर संपर्क कीजिए। वीडियो को ध्यान से सुनिए, बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसका ज्ञान पूरा लीजिए और आगे भी आने वाले समय पे मैं इस तरीके की वीडियोज़ और बनाता रहूँगा। और तब तक के लिए मैं बस यही प्रार्थना करता हूँ कि माता रानी आप सभी भक्तों की रक्षा करे, सभी के कष्टों को दूर करे, रोगों को दूर करे, दोषों को दूर करे और आपके सभी रास्ते खुलें। जय माता दी।